पुत्र मुंह में आकर गांधारी ने तोड़ी थी प्रतिज्ञा, फिर भी नहीं बचा सकी दुर्योधन की जान। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नहीं किया था, यानी उन्होंने अस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन फिर भी उनका पांडवों को युद्ध जिताने में बड़ा योगदान रहा। आज हम आपको इसी से संबंधित एक कथा बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार दुर्योधन को हराने में भी भगवान श्री कृष्ण की एक चालाकी काम आई थी। महर्षि वेदव्यास के ग्रंथ महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध में कई कारण रहे, जैसे कौरवों का पांडवों के साथ अन्याय, द्रौपदी का चीरहरण आदि। दुर्योधन का शुरू से पांडवों के प्रति घृणा का भाव भी महाभारत युद्ध की एक मुख्य वजह रही है, और इसी कारण अंत में दुर्योधन को मौत का सामना भी करना पड़ा। गांधारी ने क्यों बांधी थी पट्टी? जब गांधारी को यह पता चला कि उसका विवाह एक नेत्रहीन राजा के साथ होने जा रहा है, तो उसने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी ने सोचा कि जब मेरे पति ही नेत्रहीन है, तो मुझे संसार की किसी वस्तु को देखने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन महाभारत के दौर में एक समय ऐसा भी आया जब गांधारी को अपनी पट्टी खोलने पर विवश होना पड़ा। कब खोली आंखों की पट्टी? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो एक एक करके सभी कौरव मारे गए। अंत में केवल सबसे बड़ा दुर्योधन ही बचा। तब गांधारी ने पुत्र मुंह में आकर अपनी आंखों की पट्टी उतारी थी। असल में गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्हें वरदान दिया था कि वह जिस भी व्यक्ति को खुली आंखों से नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वृक्ष का हो जाएगा। तब गांधारी ने दुर्योधन के प्राणों की रक्षा करने के लिए उससे कहा कि तुम मेरे सामने बिना किसी वस्त्र के आना। जब दुर्योधन बिना वस्त्रों के कुंती के सामने जाने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण पूरी बात समझ गए। तब उन्होंने दुर्योधन को रोका और कहा कि इतने बड़े होकर अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में जाने में तुम्हें लज्जा नहीं आती। इस तरह हुई दुर्योधन की मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर दुर्योधन ने अपनी कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया और इसी तरह अपनी माता के सामने चले गए। तब कुंती ने आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखा, तो उसने शरीर पर पत्ते लपेटे हुए थे। इससे कुंती ने दुखी होकर दुर्योधन से कहा कि अब तुम्हारा कमर से ऊपर का हिस्सा तो ब्रज का हो गया, लेकिन निचला भाग अभी भी सामान्य है। तब दुर्योधन कुंती से कहता है कि आप परेशान न हो, कल मैं भीम से गदा युद्ध करूंगा, क्योंकि उसमें कमर से नीचे प्रहार करना वर्जित होता है। अगले दिन जब भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध होता है, तब भीम देखता है कि उस पर गदा का प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा। तब भगवान श्री कृष्ण भीम को इशारा करते हुए याद दिलाते हैं कि उसने दुर्योधन की जांघ तोड़ने का प्रण लिया था। तब भीमसेन दुर्योधन की जांघ उखाड़कर उसका वध कर देता है। ऐसे ही व्रत त्योहार व अन्य धार्मिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।